अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। पूरी उम्मीद हूँ कि आप अपने घरों में महफूज सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इलायची खुर्द का तारुफ या इलायची खुर्द एन इंट्रोडक्शन। इलायची खुर्द। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबील शुमाइल। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि इलायची खुर्द के तारुफ की तरफ। इलायची खुर्द हिंदुस्तानी अद्वियात में मकबूल आम है। इलायची खुर्द का पहले हम नाम देख लेते हैं, इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में क्या नाम है। वैसे तो इसका मशहूर नाम छोटी इलायची है, लेकिन हिंदी में भी इसे छोटी इलायची ही कहा जाता है। बंगाली में इसे चोट इलाच कहा जाता है। गुजराती में इसका नाम इलाच है। मराठी में इसे बेलची कहा जाता है। कुलंगी में इसे चिलियाकलू या इलाकर या एलकप कहा जाता है। दक्कनी में इसे एलू कलाकालू कहा जाता है। अरबी में काकला सगार कहा जाता है। संस्कृत में इसका नाम ईरा है। फारसी में इसे हेल बुआ, खेल बुआ, हेल एनी वगैरह वगैरह कई नाम हैं। अंग्रेजी में इसे कार्डिनम कहा जाता है। लातीनी में इसे कहा जाता है एलेट्रिया कार्डे मोमाई। गुजराती में इलायची को इलाज कहने की बजाय इलायची या सफ़ेद इलायची भी कहते हैं। अब चलते हैं इसकी शनाख्त और पौधों की तरफ। क्या आपको मालूम है कि इलायची का जो पौधा होता है वो बिल्कुल अदरक के पौधे की तरह होता है। इसकी इलायची 3 फुट से 8 फुट तक हो सकती है। अब देखते हैं कि इलायची पैदा कैसे होती है। इलायची के पौधे के जड़ में गिरा यानी गांठ निकलती है, फिर उससे फूल निकलते हैं। हाँ, ये फूल बिल्कुल सफ़ेद या लाल रंग की रंगत में हो सकते हैं। पहले ये इसकी कलियां सफ़ेद रंग में होती हैं, लेकिन जब वो खिल जाती हैं तो उनका रंग जो होता है वो सुर्ख लाल रंगत में हो जाता है। हल्के हल्के इसमें गुलाबी डोरे होते हैं। इसकी खुशबू भी होती है। जी हाँ, जिस तरह हर फूल में खुशबू होती है तो इसकी फूलों में भी खुशबू होती है। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि ये खुशबू बिल्कुल इसके बीजों जैसी खुशबू होती है। कुछ दिनों में इन्हीं फूल की जगह फिर फल लगना शुरू हो जाते हैं। ये फल जो होते हैं वो इनके उसी में यानी कि नीचे से लगना शुरू हो जाते हैं, गांठ में, जड़ में। पकने से बेशतर इनका रंग जो होता है वो सब्ज ही रहता है, लेकिन पुख्ता होने के साथ साथ ये जर्द रंग इख्तियार कर लेते हैं। इनका छिलका खुश्क होने पर सफ़ेद होता है, जैसा कि आप देखते होंगे, क्योंकि ये आम मुस्तमिल चीज़ है। अब हम इलायची के मजीद हालात देखते हैं नबाताती। इलायची का पौधा अगर आपने देखा होगा तो ज़रूरी है कि उसके पत्तों की वजह, बनावट, शक्ल और स्वाद से भी आप वाकिफ होंगे। लेकिन अगर आपको उसे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ तो अनार का पौधा तो आपने ज़रूर देखा होगा। बस इलायची के पत्ते जो होते हैं वो अनार के पत्तों की तरह होते हैं, उतने ही बड़े होते हैं और वैसे ही होते हैं। इलायची यानी फल मशहूर व मरूफ और आम चीज़ है। रंगत में सब्जी माइल होती है, लंबाई में निस्फ से पौन इंच तक होती है, वजन में बजरी होती है और एक हद तक तकूनी यानी सहगोशा होती है। इसके ऊपर का हिस्सा नुकीला और नोकदार होता है और गोल होता है। छिलका देसी का ज़रा सा मोटा होता है और बैरूनी सतह खुरदरी और उस पर मुख्तलिफ रंग की धारियाँ तुलानी रुख पर होती हैं। ये धारियाँ बाज़ फलों पर बादामी और बाज़ पर सफ़ेदी जर्द माइल होती हैं। इनमें सब्ज़ सी झलक होती है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लिपटे हुए इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे से बीज होते हैं जो खुशबूदार होते हैं। इनके बीजों की खुशबू लजीज और मज़ेदार होती है। इसकी हरारत लिए होते हैं। इनका रंग सुर्खी माइल सब्ज़ होता है, तोड़ने पर अंदर से सफ़ेद निकलता है। क्या आप जानते हैं कि इसमें से छटाक, अगर इस आप पुख्ता तुख्मों को में से अगर आप तेल निकालेंगे तो छटाक भर निकल आता है और इस तेल की जो रंगत होती है वो पीली होती है, हल्की सी। नीज हमेशा इलायची बोले जो ज़्यादा ताज़ा, मोटी और तेज़ खुशबू वाली होती है। अच्छा, जो काले दानों वाली, स्याह दानों वाली इलायची होती है वो सबसे उम्दा होती है, क्योंकि इसकी तासीर 3 बरस तक रहती है। इसका जायका भी दीगर की निस्बत ज़्यादा तेज़, लजीज और खुशबूदार खुशगवार होता है। यही वजह है कि सबसे पहले इन्हें ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका छिलका अंदर से सफ़ेद निकलता है। अच्छा, आयुर्वेदा में आपको क्या मालूम है कि हिंदुस्तान में जो आयुर्वेदा इस्तेमाल होता है, इलायची का वजूद कदीम तरीन है। हम इसकी तारीखी हैसियत की तरफ जा रहे हैं।
अच्छा, कदीम अयाम में ही मुल्क के मुख्तलिफ मुल्क के बाशिंदे इसे इस्तेमाल करते थे। वैदिक लोग इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, चुनांचे मुख्तलिफ वैदिक शास्त्रों में इसका आम जिक्र मिलता है। वैदिक का मशहूर प्रवेद शास्त्र ने इसका जिक्र ईला के नाम से तहरीर किया है। अच्छा, आगे हम देखते हैं यूनान सबसे ज़्यादा कदीम है। अहले यूनान भी इससे के ख्वास से जो थे ना वाकिफ नहीं थे, वो भी इसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। वह इसका इस्तेमाल बखूबी करते थे। हिकमुल नबातात अलामा वस्तुविया आयदोस ने इलायची का नाम कैतिदूस लिखा है। अच्छा, कैतिदूस भी एक खूबसूरत और मौसर फल का नाम है, लेकिन बाद में उसे इलायची से मंसूब किया गया, लेकिन वह असल में इलायची है ही नहीं। इलायची तो वही है जो कि शेखुर रईस ने अपनी तसानीफ में इलायची को काकला का नाम दिया है, लिहाजा काकला ही इसका है। अब इसकी मकाम पैदाइश की तरफ चलते हैं। इसकी मकाम पैदाइश जो है ज़्यादातर गुजरात, मालाबार, मैसूर, ट्रंकवर, मंगलोर, असम, नेपाल, बंगाल, चीन और करचीन, नेपाल, लंका और जावा वगैरह वगैरह में बहुत ज़्यादा ये पैदा होती है। लेकिन जो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन इलायची होती है वो होती है मैसूर की। लेकिन इसके बावजूद भी मैसूर से ज़्यादा इलायची किसी को अच्छा माना नहीं जाता। बाज़ अदबा सिर्फ और सिर्फ इसकी इलायची मसूर की ही मानते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगाल आ जाता है। चीन तो इसमें फिर मुख्तलिफ तजर्बात करता ही रहता है। नीज़ यूरोप में जहाँ जहाँ कहीं भी आबो हवा अच्छी होती है, मुवाफिक होती है, वहाँ पर ये मिलती है। अब हम देखते हैं कि इलायची की किस्में कौन कौन सी हैं। इलायची मौसमी लिहाज से जो है दो किस्म की होती हैं, एक इलायची खुर्द और एक इलायची कलां। इलायची खुर्द जो है वो हम आज जिक्र करेंगे उसका, जो हम देख रहे हैं उसके आगे भी होगा, और इलायची कलां पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मगर जदीद मुहक्किकीन के मुताबिक मगरिब ने इसे नस्ली और अर्जी एतबार से मुदर्रज 5 किस्मों में निकाला है। लंका की इलायची खुर्द, श्यामचीन की गोल इलायची, बंगाली इलायची, नेपाल इलायची और बरदार इलायची। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनानी और वैदिक अथवा के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ वो लोग रियासत मैसूर की इलायची को बेहतर करार देते हैं, क्योंकि उसका छिलका साफ सुथरा होता है।